हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार तथा बदलाव। हाल ही में 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा मंत्री का कौन सा स्थान दिया गया, कितने मंत्री बदले गए और नए मंत्री कौन कौन से आए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह हमारा करंट का टॉपिक हो जाएगा और जो बदले हुए मिनिस्टर्स हैं उनका नाम एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पहले मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद क्या होता है, तो साथियों समझिएगा कि सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे पीएम, और राष्ट्रपति के अंडर में ही मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के लोग आते हैं। और पीएम जो होते हैं, पीएम वह इनके हेड होते हैं। पीएम क्या होते हैं? इनके हेड होते हैं। तो समझिएगा कि पीएम की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद बनाया गया है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में। और जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री। उसके बाद होता है राज्य प्रभार स्वतंत्र मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होता है वह कैबिनेट मंत्री की तरह होता है, लेकिन वह इसके जैसा व्यवहार नहीं करता है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 22 कैबिनेट मंत्री हैं। 22 कैबिनेट मंत्री, यानी कि मंत्री परिषद से वरिष्ठ लोगों को चुनकर मंत्रालय दिया जाता है, जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्रालय के नाम से जानते हैं। उसमें जैसे हो गया गृह मंत्रालय हो गया, आपको वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। तो ये सब क्या हो गया? ये सब बड़े मंत्रालय हैं जो कैबिनेट मंत्री के लोगों को ही दिया जाता है। और 29 राज्य मंत्री हैं, 29 राज्य मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। इस बार जो बदलाव हुआ उसमें विस्तार के बाद 36 नए चेहरे को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। 36 नए जो चेहरे हैं उसको मंत्री परिषद में जगह दी गई। 7 वर्तमान राज्य मंत्री को प्रमोट किया गया। 7 वर्तमान राज्य मंत्री को प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उनको पद दिया गया। 8 नए चेहरे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 8 जो नए चेहरे थे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो चलिए साथियों, आप लोग समझते हैं कि बदलाव क्या क्या हुआ है। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, इनका चेंज नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह पहले जैसे थे वो भी आज भी हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। देखिए बदलाव क्या हुआ है, कैबिनेट का विस्तार जब हुआ है तो सहकारिता मंत्रालय यानी कि कोऑपरेशन मिनिस्ट्री एक नया मंत्रालय निकल कर आया है। यह जितने भी मंत्रालय हैं उनकी सहायता के रूप में यह कार्यरत होगा। तो अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मार्ग मंत्री हैं। इनको एमएसएमई से हटा दिया गया है। एमएसएमई से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एमएसएमई से सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय से इनको हटा दिया गया है। और सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय किसको दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए नारायण तातू राणे को दिया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। नारायण तातू राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय किसको दिया गया है? नारायण तातू राणे को दिया गया है। निर्मला सीतारमन जस के तस हैं, उनका कोई बदलाव फेरबदल नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं वो। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्रालय है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, पहले इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीयूष गोयल, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला VVI सवाल है, ये VVI सवाल है कि पीयूष गोयल, ये पहले रेल मंत्रालय इनके पास था, अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय दे दिया गया है। पीयूष गोयल को क्या क्या दिया गया है? वाणिज्य, उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री बने हैं। धर्मेंद्र प्रधान को ये दिया है शिक्षा मंत्री, कौशल और उद्यमिता मंत्री दिया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान। ये भी VVI है, ये भी VVI है, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वह शिक्षा मंत्री थे, तो उनको हटाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है शिक्षा मंत्री और कौशल और उद्यमिता मंत्री बने हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान अब क्या हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री, इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। नारायण तातुराणी तो बता दिए कि MSME के मिनिस्टर बने हुए हैं। सर्बानंद सोनेवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी, इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी जो पहले थे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तो ये अभी भी जस के तस हैं, तो इनका कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों ये 2019 के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव और मंत्री परिषद में बदलाव नजर आया है। तो अगला देख लेते हैं, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है। वीरेंद्र कुमार के पास क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है VVI। रेल मंत्री किसके पास था? पीयूष गोयल के पास था, लेकिन उनके पास से अब हट गया है, अब आ गया है अश्विनी वैष्णव के पास। अश्विनी वैष्णव के पास क्या है? रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी मंत्री। तो अश्विनी वैष्णव के पास क्या क्या? रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। और जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उनके पास समाप्त हो गया है। रेल मंत्री किसके पास है? आप लोग याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव के पास। पशुपति कुमार पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री उनके पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास कोई बदलाव नहीं हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। किरण रिजिजू, ये भी VVI है, ये बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू के पास आप लोग जानते हैं कि खेल मंत्री था, किरण रिजिजू के पास खेल मंत्रालय था, तो उनके पास बदलाव है। कानून एवं न्याय मंत्री बन गए हैं। अब क्या बन गए हैं? कानून एवं न्याय मंत्री बन गए हैं। कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री। राजकुमार सिंह क्या बने हैं? विद्युत मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री बने हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। स्वास्थ्य मंत्री किसके पास था? तो रमेश पोखरियाल निशंक के पास, हर्षवर्धन जी के पास था। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था? हर्षवर्धन जी के पास था। तो अब किसके पास हो गया है? मनसुख मंडाविया जी के पास क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन जी के पास से हट गया है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं श्रम रोजगार मंत्री बने हुए हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्री बने हैं। महेंद्र नाथ पांडे के पास क्या है? भारी उद्योग मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। ये पुरुषोत्तम रूपाला क्या है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अगला देख लेते हैं, जी किशन रेड्डी हैं संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी क्या है? संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू जी थे। किरण रिजिजू जी के पास क्या था? खेल मंत्री। लेकिन अब खेल मंत्री कौन हो गए? अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री हो गए हैं। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। तो चलिए दोस्तों, अब इतना हम लोग समझ लिए मंत्री परिषद के बारे में। और जो राज्य मंत्री है उनसे संभवतः कम ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कैबिनेट मंत्री से में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, आप ही आई होप कि आपको देखकर ये समझ गए होंगे क्या बदलाव हुआ है। जो जो बदलाव हुआ उसको टिक मार कर लिख लेंगे और यह संभवतः अगले एग्जाम में प्रश्न इससे बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।